you are given the speed as 100 meter per second, right? टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, आपने इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. नाउ यू नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters, okay, and 1 hour is equal to 60 minutes. मिनट्स को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगी तो दैट विल बी 3600 सेकेंड. ठीक है जी. तो 100 इंटू मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डिवाइडिंग इट विद दी 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो वो मीटर बन जाएगा. ठीक है. और अगर मुझे सेकंड से आवर्स में जाना है, 1 आवर अगर 3600 सेकेंड्स हैं तो 1/3600 आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेकेंड के. यानी कि अब मैं इसको किसके साथ डिवाइड करूंगी, 1/3600. दिस इज आवर एंड दिस इज किलोमीटर. दिस इज किलोमीटर एंड दिस इज आवर. ठीक है जी. तो योर करेक्ट आंसर विल बी 360. Correct answer is 360. हाँ जी, क्या है फिर आपका करेक्ट आंसर बेटा, बोलो तो सही. 10 मीटर गिवन है. ठीक है. तो यहाँ पर 10 है इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया. सो दिस इज गिविंग यू 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यही आंसर. और दूसरा न्यूमेरिकल था आपका the second numerical is a bus travels 54 kilometer in 90 minutes. एक बस है वो कितना ट्रैवल कर रही है, 54 किलोमीटर 90 मिनट्स में. आपने स्पीड निकालनी है. $54 kilometer in 90 minutes. Now let me see the options. आपको ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, यू कैन सी आपको मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं ऑप्शंस. ठीक है. We will be converting it into meter per second again. तो फिर से किलोमीटर्स और मीटर्स की कन्वर्जन लगाएंगे. ठीक है. जहां पर हमें पता है that 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ओके. तो 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है जी. कितना आंसर आया आपका, ये कितना आंसर है बेटा, पॉइंट्स में आंसर इसका. ये पॉइंट्स में ही आएगा. पॉइंट्स में आंसर है ना. कितना आंसर है बेटा इसका, सॉल्व करो और आंसर बताओ. ये पहले आपकी क्या निकल रही है, कन्वर्जन कर रहे हैं बस डिस्टेंस को. ठीक है. यहाँ पर हम सिर्फ डिस्टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. या अगर आपने यहीं पे नहीं कन्वर्ट करना है तो इसको यहाँ पर ले जाओ. ठीक है. इंटू 90 कर दो. राइट. या यहाँ पर आपका 90 इंटू आ जाएगा 60. सॉल्व कीजिए अब. सॉल्व इट बेटा. आ गया 10. 10 आवर्स
9 6 54, तो 6 के साथ ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी मैंने सेम ही लिखा है, ठीक है, ओके। मैम इसको मैम हम लाइक स्टार्टिंग में पहले 54 into 1000 करके 54,090 into 60 करके 5400 करके हम मैम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना? सकते हो, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। पहले या तो आप अकेला डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लो या बाद में उसको टाइम के साथ कर लो, ठीक है। एनी अदर डाउट इन Yes, ma'am. And ma'am, and nearly all the clocks make use of periodic motion नहीं था ना? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. एनी अदर डाउट? ठीक है, क्लियर है? शुभ, साव्या, कार्तिक, डाउट है कोई आपको बेटा? No, ma'am. ओके, चलिए यू कैन लो योर हैंड। कार्तिक, यस बेटा। यस कार्तिक। यस मैम। मैम वो आंसर देने के लिए तब किया था अभी वो न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, बस हो गए डाउट क्लियर? Yes, ma'am. राइट, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स डिस्कस द सैप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइट्स। So next are saprophytes. What do you mean by saprophytes, beta? So saprophytes, yes. Yes, Karthik. What are saprophytes, beta? Yes ma'am. Ma'am, saprophytes are the organisms which depend upon dead and decaying matter for their food and minerals. Very good. So firstly they are non-green. Green नहीं होते हैं. Okay, firstly they are non-green plants. So that's why they are not able to prepare their own food. And they are also not having any mouth-like characteristics. ठीक है, एक स्पेसिफिक माउथ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होते हैं इनके, जैसे एनिमल्स के होते हैं, ओके। एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स एंड फंजाई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं मशरूम और फंजाई के, ठीक है। तो मशरूम्स जो हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ओके। और एग्जांपल्स आ जाती हैं स्नो ऑर्किड, इंडियन पाइप, राइट, बैक्टीरिया, कोरल, रूट, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो जाती हैं, ओके। मैम इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। हाँ जी, वही बताने लगी हूँ नेक्स्ट। अब ये कैसे उसके ऊपर फीड करते हैं, बेसिकली दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ये उस चीज के ऊपर क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दे कन्वर्ट दैट डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ओके। सो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो वो इजीली ले सकते हैं, यानी कि सॉलिड उसको इजीली लिक्विड फॉर्म में क्या कर लेते हैं, दे कन्वर्ट इट, राइट। So we have structure, we have discussed the structure of bread mold also. आपने उसमें देखा था that bread molds it is having the fungal pores. देखे थे ना हमने, when we discuss the structure in reproduction in plants, तो हमने उसमें देखा था fungal pores present होते हैं in the bread mold, right? तो वो जो pores हैं वो क्या करते हैं, they basically gets in the air. बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो जो फंजाई है दैट इज एक्चुअली हैविंग सम ऑफ द यूजेस आल्सो एंड सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आल्सो। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है फंजाइज के, आप देखते हो जो आपकी लेदर है, फूड स्टफ है, ब्रेड है, ठीक है, ये चीजें जो है वो क्या हो जाती हैं,
खराब हो जाती है ना, ठीक है। सो दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजाई, बट फंजाइज दे आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। फंजाइज जो है वो मेडिसिन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके क्या है, दीज आर देयर यूजेस आल्सो, ओके। तो सम ऑफ द एडिबल मशरूम्स तो हम खाते भी हैं, मशरूम्स हम खाते भी हैं ना, राइट, विच आर एडिबल, ओके। सो दीज आर द यूजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंजाइज। तो फंजाई को जब भी एक हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, एट दैट टाइम जो स्पोर्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो जो उनके स्पोर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, एंड दिस वे इट गिव राइज टू दी, yes, it gave rise to the fungal pores that started germinating. Clear? ठीक है बेटा। Now next is symbiotic association. Symbiotic association या आप सिंपली जिसको क्या कहते हो, symbiosis. Symbiosis का क्या मतलब है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जहां पर वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ओके। सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फूड, मिनरल्स, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई, ओके। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। अब आपको पता है कि जो एल्गी हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी दे आर द ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन है तो दैट मीन्स वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यस। इफ दे आर ग्रीन Yes, ma'am. दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो एल्गी जो है वो फंजाई को क्या देगा, फिर फूड देगा। एल्गी जो है वो फंजाई को क्या देगा, फूड देगा, Food. एंड इन रिटर्न फंजाई जो है वो उसको क्या देगी, Ma'am, shelter, minerals, वेरी गुड, and water. मिनरल्स एंड वाटर, ओके। तो एक उसको रहने के लिए दे रहा है, एक उसको खाना दे रहा है, so that means this is a friendly relationship that we called as lichen. और दूसरा symbiotic association है, the next symbiotic association is between the rhizobium bacteria और किसका होता है, Ma'am, leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके, दे आर पी, ग्राम, सोयाबीन, ओके। सो दे ऑल आर लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो उनके लिए क्या करता है, इट फिक्स नाइट्रोजन, ओके। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, फिक्स करता है, इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द लेग्यूम प्लांट्स। और इन रिटर्न लेग्यूम प्लांट्स उसको क्या देते हैं बेटा, Ma'am, food and shelter. ठीक है, फूड एंड शेल्टर देते हैं, ओके। सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। लास्ट टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है वैसे फर्स्ट टॉपिक में ही, दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स दे आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो आप उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, राइट। लेग्यूम प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा सकते हो, डीकम्पोजर्स जो सेप्रोफाइट्स है, राइट, तो उनकी भी एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है सॉइल की फर्टिलिटी को, ओके। सो दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके। कमिंग टू द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, how plants prepare their food, you know, by photosynthesis. Paheli wants to know why our body can't make food from carbon dioxide, water, minerals, ठीक है, like plants do, because we are heterotrophs and we are dependent on the other, right?
Next is Paheli wants to know why it is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant can't. ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होती है, green parts of the plant only which contain chlorophyll, they can synthesize the food, right? Next on 3 page number, Bujo has observed some plants with deep red, violet और brown leaves. ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ठीक है? Next on page number 6, Bujo wants to know how these organisms they acquire nutrients. They don't have mouth like animals. अभी हमने डिस्कस किया कि सैप्रोफाइट्स का माउथ नहीं होता है एनिमल्स की तरह, ठीक है? एंड दे आर ऑल्सो नॉट ग्रीन. ग्रीन ना होने के कारण क्या है? दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल. तो हाउ दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट? दे बेसिकली सेक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द सॉलिड थिंग्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि जो फंजाई है, जो ब्रेड मोल्ड्स की हमने एग्जांपल ली थी, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय स्पोर फॉर्मेशन. तो जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एयर. बस उनको एक स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती हैं रेनी सीजन में. तो जब उनको वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस मिल जाती हैं, दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड जर्मिनेट. ठीक है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं चीजों के ऊपर. तो यहाँ पर वो लेदर की बात कर रहे हैं कि उसके लेदर के शूज खराब हो गए हैं बाय द फंजाई. नेक्स्ट इज Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungi. He wants to know if fungi can cause diseases. ठीक है, तो अभी हमने डिसएडवांटेजेस में डिस्कस किया है, तो आप ये डिसएडवांटेज में इंक्लूड कर सकते हो. ओके, तो जो प्लांट्स है उनको भी डिजीजेस होते हैं बाय द वेरियस बैक्टीरियाज एंड फंजाई. तो वो अकेले एनिमल्स को या थिंग्स को नहीं हार्म करते हैं, वो क्रॉप्स को भी क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं. ओके, so Paheli told him that many fungi like yeast and mushroom they are useful. But some fungi they can cause diseases in plants, animals and human beings. Okay, right? तो अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं. Anything else? Done? So let's start with respiration in animals. After this we will be discussing time and motion. Okay, इसके बाद हम टाइम एंड मोशन पहले डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, रेस्पायर, हाउ द रेस्पिरेशन प्रोसेस इट गोज ऑन, बताइए कैसे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेटा? हाउ वी रेस्पायर? हाँ जी, एनीवन? How we respire? Yes, Devang. Yes, Devang. How we respire, beta? Ma'am, we respire through our nose and respiratory system. Okay. And how the respiration process it takes place? It takes place through our lungs. How? क्या होता है बेटा उसमें? हाँ जी, so every organism needs energy to do some work. Okay, so we all need some of the energy. We need food that gives us energy to do all the metabolic activities. ठीक है, जो हमारी metabolic activities होती हैं उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास? Who gives us energy? फूड. तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है. ओके, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड. ओके, सो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? वी रेस्पायर. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड
is the process of taking in oxygen and हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर the breakdown of the food for the breakdown of the food to release energy from it. ठीक है जी, तो जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, what we are doing, we are consuming in oxygen, we are inhaling the oxygen and we are utilizing that oxygen in order to break down our food. Okay, तो अगर मैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखूं तो ये फूड है. ओके, फूड को हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं उसका, राइट, and that gets converted into the simpler products like carbon dioxide, water and energy. So in this process huge amount of energy is released that gives us the power to do all the metabolic activities. Clear? Right? Respiration के 2 steps होते हैं बेटा. There are 2 steps that are involved in the respiration process. कौन कौन से होते हैं? So the first is external respiration and the second one is internal respiration. The first one is external respiration, जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को और क्या कहते हैं हम? ब्रीदिंग. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पर हमारे सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉडी में. ओके, so if I talk about breathing simple process है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, we are inhaling oxygen like this. Okay, we are inhaling oxygen and we are exhaling carbon dioxide. Okay, तो breathing में simply क्या है, breathing involves inhalation and exhalation. इनहेलेशन में क्या हो रहा है, क्या इनहेल कर रहे हैं हम? We are inhaling oxygen and what we are exhaling? We are exhaling carbon dioxide. Okay, so this is the simple breathing process. और यहाँ पर हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? We breathe with the help of nose and mouth. हम ब्रीथ करते हैं with the help of nose and mouth. Coming to the next is internal respiration. Coming to the next is internal respiration. Internal means जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है? We are having cells. ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. यानी कि अब जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करेंगे? They will be acting on the food with the help of oxygen and they will be converting it into the carbon dioxide, water, and they will be releasing some energy. Okay, so this activity, it basically takes place in the cell. Right, so internal respiration, it takes place inside the cell to release energy from the food. Okay, cellular respiration जो है आपकी, that is of 2 types.
कौन सी दो तरह की है? सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स कौन से हैं बेटा? एरोबिक respiration and anaerobic respiration. Okay, so cellular respiration, it is of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Where in case of aerobic respiration, it involves the breakdown of the food with the help of oxygen, or you can say in the presence of oxygen. जहां पर जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Okay, so this is aerobic respiration. And what happens in case of anaerobic respiration? Anaerobic respiration में भी breakdown हो रहा है food का. But that is done in the absence of oxygen. ठीक है? बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं. Rest we will be continuing tomorrow.